मेरे प्यारे विश्वासियों, मेरे अजीज मित्रों, भाइयों बहनों और बच्चों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। प्रभु यीशु के जिंदा कलाम की सेवकाई में मैं एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मत्ती का सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय, पवित्र वचन संख्या 22 से लेकर 33 तक। प्यारे विश्वासियों, पिछले सप्ताह हमने पवित्र सुसमाचार में पढ़ा कि यीशु ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 से भी अधिक लोगों को भरपेट खिलाया। इसके आगे हम पढ़ते हैं कि वे लोगों को विदा करके स्वयं पहाड़ी पर प्रार्थना करने चले जाते। प्रभु यीशु के लिए प्रार्थना एक बहुत ही अहम काम था। वे हमेशा अपना दिन भर का काम निपटा करके एकांत में प्रार्थना करने चले जाया करते थे। उनके लिए प्रार्थना का अर्थ कुछ मांगना नहीं था, जैसा कि हम में से कई लोग करते हैं। प्रार्थना करना यानी प्रभु को हमारी आवश्यकताओं की लिस्ट दे दो और उनसे कहो मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, प्रभु ऐसा कर दो, प्रभु वैसा कर दो आदि। नहीं, सही मायने में यह कोई प्रार्थना नहीं है। प्रभु यीशु के लिए प्रार्थना का अर्थ एकांत में अपने पिता से मिलना था, उनसे बातें करना, उनके प्यार से खुद को भरना, वो अपना प्यार अपने पिता के लिए प्रकट करना। वे इसीलिए एकांत में जाया करते थे कि वे अपने पिता के साथ अपना बहुमूल्य समय बिताए। मैं एक कैथोलिक पुरोहित हूं। हम लोग प्रभु की सेवकाई में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, इसलिए हम पारिवारिक जीवन से खुद को अलग कर देते हैं। फिर भी साल में एक बार हम छुट्टियों पे अपने घर जाते हैं। मैं जब घर जाता हूं तो मेरी माँ बड़ी गर्मजोशी से मेरा स्वागत करती है, मेरा आलिंगन करती है, चुम्बन करती है, और मेरी भी यही ख्वाहिश रहती है कि मैं भी मेरे माता पिता के साथ कुछ समय बिताऊं, उनसे बातें करूं। मैं उनसे कुछ मांगने नहीं जाता। छुट्टियों का मतलब माता पिता से जाकर कुछ मांगना नहीं होता, लेकिन उनके साथ समय बिताना, उन्हें अपना प्यार दिखाना और उनका प्यार पाना, यही है प्रार्थना। अपने ईश्वर के साथ समय बिताना और उनके प्रेम से खुद को भरना, जैसे यीशु किया करते थे। हम अपने आप से पूछें कि मेरे लिए प्रार्थना का मतलब क्या है? क्या मैं सिर्फ ईश्वर से कुछ मांगने के लिए प्रार्थना करता हूं, या फिर मैं इसलिए प्रार्थना करता हूं कि मैं मेरे ईश्वर से प्रेम करता हूं, मेरे प्रेम में कुछ लम्हों को मैं मेरे खुदा के साथ बिताना चाहता हूं? मेरे लिए प्रार्थना का क्या अर्थ है? इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि शिष्यों की नाव तट से दूर चली जाती है और लहरों से डगमगाने लगती है, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। जब उनकी नाव डगमगा रही होती है तो वचन कहता है यीशु उन्हें देखते हैं। जब हमारे जीवन की नाव डगमगा रही होती है तब ईश्वर हमें देखता है, उसकी निगाह हम पर निरंतर बनी रहती है। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 49 उसकी वचन 16 में प्रभु का वचन कहता है तुम्हारी 4 दीवारी मेरी निगाहों के सामने, मेरी आंखों के सामने रहती है। यहूदियों के लिए सागर और सागर का जल भय और विनाश का प्रतीक था, क्योंकि समुद्र और उसकी प्रचंडता के सामने आदमी अपने को बेबस पाता है, निस्सहाय पाता है। प्रभु यीशु उसी आतंकित करने वाली लहरों पर चलते हुए आगे आते हैं और यह संदेश देते हैं कि इंसान जिन ताकतों के सामने खुद को बेबस पाता है, जिन ताकतों के सामने घुटने टेक देता है, वे सारी ताकतें यीशु के कदमों तले हैं। दुनिया की सारी ताकतों के ऊपर यीशु को अधिकार है। संत मत्ती अध्याय 28 वचन संख्या 18 में प्रभु यीशु कहते हैं मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा का पूरा अधिकार मिला है। जब शिष्य यीशु को पानी पर चलते हुए आते देखते हैं तो वे डर जाते हैं। तब यीशु उनसे कहते हैं ढारस रखो, मैं ही हूं, डरो मत, मैं ही हूं। यह अभिव्यक्ति अपने आप में बहुत खास है। पवित्र सुसमाचार की मूल भाषा यानी यूनानी में इसका अनुवाद है एगो अमी, एगो अमी, मैं ही हूं। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 3 उसके वचन संख्या 14 में जब मूसा ने ईश्वर का नाम पूछा तो ईश्वर ने अपना नाम यही बताया था। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है आई एम, एगो अमी। जब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा डरो मत, एगो अमी, डरो मत, मैं ही हूं, तो वे उन्हें यह बतलाना चाह रहे थे
कि वे वही ईश्वर हैं जो मूसा की अगुवाई में इजरायलियों को लाल सागर सूखे पांव बाहर निकाल लाया था। प्रभु यीशु वही यहोवा ईश्वर है, वही सामर्थ्यवान शक्तिशाली ईश्वर है। जी हाँ प्यारे विश्वासियों, यही है हमारे ईश्वर का नाम, एगो अम्मी, मैं ही हूं। आज भी वे हमसे यही कहते हैं जब हम जिंदगी के तूफानों के बीच फंस जाते हैं, जब हम समस्याओं से घिर जाते हैं, जब आपदाओं और परेशानियों से हम घिर जाते हैं, जब हम बीमारियों से और बीमारी की ताकत से हम घिर जाते हैं, तो आज भी यीशु हमसे यही कहते हैं, मैं ही हूं जो तुम्हें इन सब समस्याओं से बाहर निकाल सकता हूं, मैं ही हूं जो तुम्हें इन सब से बचा सकता हूं, मैं ही हूं जो तुम्हें चंगाई प्रदान कर सकता हूं। हमें जरूरत है तो बस अपनी कठिनाइयों में उन्हें पुकारने की, जैसा कि शिष्य अपनी मुसीबत की घड़ी में चिल्ला उठते हैं। हमारा प्रभु पुकार सुनने वाला ईश्वर है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 वचन 7 में प्रभु की वाणी मूसा को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी है और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए मैंने उनकी पुकार सुनी है। हमारे दुख दर्दों में जब हम हमारे ईश्वर को पुकारते हैं तो वह हमारे दुखों के ऊपर चलते हुए, यानी हमारे दुखों को कुचलते हुए हमारे पास आते हैं। जैसे आज के सुसमाचार में वो शिष्यों को डराने वाले पानी के ऊपर चलते हुए उनके पास आते हैं। पेतरुस यह जानकर कि पानी पर चलने वाला शख्स यीशु है, तो वे उनसे कहते हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं भी आपके पास पानी पर चल कर आऊं। पानी पर चलना अपने आप में एक असंभव काम है, एक अद्भुत काम है, परंतु पेतरुस यह जानता है कि यीशु में वो सामर्थ्य है। यदि यीशु आदेश देंगे तो वो भी पानी पर चल सकता है। तब यीशु उससे कहता है, आ जाओ, और वह नाव से उतरता है और पानी पर चलने लगता है। पानी पर चलते हुए वो यीशु की ओर आगे बढ़ता है। यहाँ पर 2 बातें गौरतलब है। पहली बात, स्वर्ग और पृथ्वी पर जो अधिकार और शक्ति प्रभु यीशु को मिली है, यदि हम उनमें विश्वास करेंगे तो वो शक्ति हम में भी होगी। प्रभु यीशु अपनी उस शक्ति की सहभागिता हमें प्रदान करेंगे, अपनी उस शक्ति में हमें सहभागिता प्रदान करेंगे। पेतरुस ने प्रभु यीशु में विश्वास किया और यीशु का वो सामर्थ्य उनके अंदर आ जाता है और वह पानी के ऊपर चलने लगता है। यीशु ने अपने सामर्थ्य में उन्हें सहभागिता प्रदान की। दूसरी बात, पेतरुस तभी पानी पर चलने लगता है जब वो नाव से बाहर आता है। यदि हमें यीशु के सामर्थ्य का अनुभव करना है तो हमें नाव से बाहर आना होगा, हमें जोखिम उठाना होगा, हमें निडर होना होगा। यदि हम डर अथवा संकोचवश अपनी नाव में ही बैठे रहे तो हम यीशु के सामर्थ्य का अनुभव नहीं कर पाएंगे। पेतरुस के मन में यह दृढ़ विश्वास था कि यीशु के सामर्थ्य से वह पानी पर चल सकेगा। उसने अपनी निगाहें उन पर लगाई, यीशु पर लगाई, और वह पानी पर चलने लगा। परंतु जब उसने अपनी निगाहें यीशु पर से हटाई और वायु को देखा और वायु से डर गया और वह डूबने लगा। जब तक हमारी निगाहें हम यीशु पर लगाए रखेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत हमें डुबा ना सकेगी। हम उन ताकतों, उन शक्तियों के ऊपर फतेह पाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। परंतु यदि हमने यीशु पर से अपनी निगाहें हटाई और मुसीबत को देखकर घबराए तो हम भी पेतरुस के समान डूबने लगेंगे। प्रभु का वचन कहता है, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन 5। पेतरुस ने अपनी बुद्धि पर भरोसा किया तो वह डूबने लगा। अपनी बुद्धि से जब वह सोचने लगा कि ये हवा और ये प्रचंड वायु मुझे डुबा देगी, तो वह डूबने लगा। पर जब वह डूबने लगा तो उसने क्या किया? उसने यीशु को पुकारा। जब पेतरुस डूब रहा था तो उसके पास 2 विकल्प थे। पहला, वापस तैरकर अपनी नाव में चले जाना। दूसरा, यीशु को पुकारना। उसने उस परिस्थिति में यीशु को पुकारना उत्तम व सर्वश्रेष्ठ माना। हालांकि वह एक मछुआ था और तैरना जानता था, वो तैरकर वापस नाव में जाने की कोशिश कर सकता था, लेकिन इस परिस्थिति में उसने उत्तम समझा कि वो यीशु को पुकारे और वह चिल्ला उठता है, प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु मुझे बचाइए। संत क्रिसोस्टम कहते हैं, यह कहकर चिल्लाना कि प्रभु मुझे बचाइए पेतरुस के पश्चाताप को दर्शाता है। पेतरुस पाप के सागर में डूबते समय प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु मुझे बचाइए, और यीशु अपना हाथ बढ़ाकर उसे बाहर निकालते हैं। पाप के सागर से उसे बाहर निकालते हैं, उसका उद्धार करते हैं।
हम भी इस पाप भरे संसार में से यीशु को पुकारें, यीशु मुझे बचाइए। जी हाँ, हमें उद्धार की जरूरत है, हमें मुक्ति की जरूरत है, हमें छुटकारे की जरूरत है, हमें बंधनों से मुक्त होने की जरूरत है। हमारे संकट, हर विपदा में हम यीशु को पुकारें, हम यीशु से कहें यीशु हमें बचाइए, और वह अपना हाथ बढ़ाकर हमें बचाएंगे, हमारा उद्धार करेंगे, हमें पाप रूपी सागर से बाहर निकाल लेंगे। आमीन।